आज भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस तहसील सुनेल में अध्यक्ष श्याम सिंह सोनगरा की अध्यक्षता में मनाया। पचपाड़ तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा ने कहा कि युग ऋषि धनोपणजी टेगड़ी ने 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा शहर में भारतीय किसान संघ की स्थापना किसानों के हितों को देखते हुए की थी, क्योंकि किसानों के हित में लड़ने वाला कोई नहीं था। तहसील प्रभारी रामलाल डागी ने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों का किसानों के लिए और किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों की ही बात करता है। सुनेल तहसील अध्यक्ष श्याम सिंह सोनगरा ने कहा, हमें संगठन की रीति नीति हर गाँव और हर घर तक पहुँचानी ही, उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम समिति का गठन करेंगे। बैठक में पीपलिया तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल नागर, पचपहाड़ प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, तहसील उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटीदार, तहसील मंत्री पीरूलाल चौधरी, रमेश चौधरी, सत्यनारायण गुप्ता, पवन नागर, भगवान नागर, तूफान सिंह नागर, घनश्याम पाटीदार, रूपलाल, सुरेश डागी, नवीन शर्मा, ओम प्रकाश पाटीदार, भंवर सिंह सोनगरा सहित कई किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। चौमेला के गोलखेड़ी रोड पर स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर परिसर में शुक्रवार की रात फागुन सुदी आमला की 11 के अवसर पर बाबा खाटू श्याम का फागोत्सव मनाया। रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु देर रात तक जमे रहे। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम की ज्योत जलाई। ज्योत के लाभार्थी संजय कुमार मीणा, 56 भोग के लाभार्थी हंसराज जैन, स्नेहलता पिछोलिया परिवार चौमेला रहे। दरबार सेवा का लाभ लखदातार सेवा दरबार सुवासरा मध्य प्रदेश ने लिया। फाग महोत्सव में सुवासरा के गायक जीवन वर्मा, पंकज चौहान ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर देर रात तक फागोत्सव मनाया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के भजनों का जमकर लुत्फ उठाया। महिलाओं ने भजनों पर नृत्य कर धर्म लाभ लिया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। सोयत थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया रपट पारा में अवैध रूप से चल रही बोरिंग मशीन में हुई दुर्घटना से एक 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाराम पिता नारायण दागी निवासी गुराड़िया रपट पारा ने अपने घर के अंदर बोर लगाने के लिए बोरिंग मशीन बुलाई थी। बोरिंग मशीन सेट करने के बाद वह पेशाब करने के लिए घर के पीछे गया। तभी बोरिंग मशीन के सपोर्टर वाहन पलटाने के चक्कर में बुजुर्ग वाहन के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध बोरिंग पर प्रतिबंध है, वहीं बगैर परमिशन चल रहे बोरिंग मशीन से दुर्घटनावश मौत हो जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं थाना अधिकारी द्वारा सिर्फ बोरवेल चालक के खिलाफ मामला दर्ज करना इतिश्री पूरी करने जैसा है। सुबह से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गणेश सोनी। विशाल अकादमी सीनियर सेकेंडरी निजी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को फेयरवेल पार्टी दी। इस आयोजन का कार्यक्रम मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। वह सभी विद्यार्थियों ने उनके समक्ष प्रार्थना की। प्रधानाचार्य सरोज कुमावत ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई करने के बाद कैरियर बनाने में अपनी रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय या पेशे में सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक बंशीधर कुमावत कहते हैं कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए और लक्ष्य पर पहुंचकर अपने माँ बाप के साथ स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहिए। इस मौके पर बच्चों ने ढोल नगाड़े के साथ जमकर डांस किया, आतिशबाजी भी की। कार्यक्रम में सभी उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न मनोरंजक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एकल व समूह नृत्य, विभिन्न तरह के मनोरंजक खेल, कविता शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थियों द्वारा किया। इस अवसर पर समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। मेवाड़ विश्वविद्यालय और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU के संयुक्त तत्वाधान में मेवाड़ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्वर्गीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति व वर्तमान राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रोफेसर GK अग्रवाल सहित कई विषयों के विशेषज्ञों की उपस्थिति में महाराणा प्रताप सेमिनार हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुरुआत मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया की उपस्थिति में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर लोकेश शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता में देश भर से 250 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय की टीमें हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता में
ओवरऑल चैंपियन जो विश्वविद्यालय टीम बनेगी उसे 5 लाख रुपए और स्वर्गीय नंदलाल गधिया मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। गुरुवार को हिंदी भाषा में 156 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विषय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। प्रतियोगिता का प्रश्न है, उनकी स्मृति में ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है और भारत में मतदान को कंपलसरी किया जाए, अनिवार्य किया जाए, ये प्रतियोगिता का विषय है। और कहाँ के विद्यार्थी आए हैं? इसमें 150 विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इस समय आए हैं। कई 100 विद्यार्थी हैं जो मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो छात्रावास हैं बालकों और बालिकाओं के लिए, उसमें रह रहे हैं। उनके साथ तमाम शिक्षक भी आए हुए हैं। बहुत से प्रांतों के भारत के विद्यार्थी हैं। और क्या संदेश जाएगा इस वाद विवाद प्रतियोगिता से? इस वाद विवाद प्रतियोगिता से संदेश, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जाएगा कि लोकतंत्र और मजबूत होगा भारत में, और भारतीय ढंग से मजबूत होगा। भारत में लोकतंत्र कोई नई अवधारणा नहीं है। आज से 2300 वर्ष पूर्व भी, प्राचीन भारत के समय में भी भारत में लोकतंत्र था, और भारत के जो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक हैं। ये एक पंथ निरपेक्ष देश प्राचीन काल से है, और भारतीय ढंग से लोकतंत्र का यहाँ पर विकास हो। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।